मेरा क्या है, मैं अगर हार भी गया तो कुछ भी कर लूंगा। तो क्या करेगा अगर हार गया? तुझसे तो चड्डी बेचना भी नहीं आता बे। घमंड तो हम पहाड़ का तोड़ दें, फिर तो क्या चीज है बे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग हिंदी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हिंदी के क्लास के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, पार्ट मैंने क्लियर ऑलरेडी करा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पर जा करके हमारे पार्ट 1 को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। ये क्या है, चैप्टर 2 आपका जो उसने कहा था। तो मैंने सॉरी मैं फिर बता दूं कि ये उसने कहा था एक कहानी है और इसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। लेकिन स्टूडेंट, ये जो उसने कहा था, सपोज डेट, मान लीजिए उसने कहा था कि एकदम सपोज कि मैं और एक मेरे दोस्त हैं, कहीं जा रहे थे, ठीक है। अचानक मुझे लड़की ने कुछ रिस्पॉन्स कर दिया। तो जब वो गांव पहुंचेंगे ना, तो लड़का बार बार पूछेगा, अरे भाई वो कौन था, है ना। तो वो मतलब गांव में हर एक लोगों से चर्चा करने लगेगा, है ना। उसने कहा था, क्या कहा था भाई, तो बोलता है ना कि हाँ। तो इस तरीके से लोग मतलब कहा गया था उस, लेकिन याद भूलता नहीं और वो पूरे प्रचार कर देता है, ये होता है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं है, मैंने शॉर्ट इस तरीके से एग्जांपल के तौर पर मैंने बताए। तो ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। ओके, तो देखिए, तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है स्टूडेंट कि उसने कहा था यह कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो मैंने इसको उस पॉइंट में मैं है ना पार्ट 1 में पहले डिस्क्राइब कर दी कि 1915 में प्रकाशित हुए थे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, है ना, उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुए। कहानी के मुख्य पात्रों की सूची बनाए। पात्र मतलब कैरेक्टर कौन कौन से शामिल हुए, है ना। तो स्टूडेंट, इस कहानी में तो है ना मुख्य पात्र तो बहुत से हैं, वैसे तो बहुत है, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से लिए गए हैं, प्रमुख जो निभाए गए हैं, उसके बारे में समझिए, है ना। जो मुख्य पात्र हैं उन सूची है ना निम्नलिखित है। जैसे आपका लहना सिंह, है ना, सूबेदार सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह, है ना। और है ना यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट कि अत्रा सिंह, महा सिंह, वजीरा सिंह। अत्रा सिंह मैंने बताया थे स्टूडेंट कि जब वो दोनों लड़का लड़की मैंने बताए थे, सूबेदारनी और लहना सिंह। तो ये अत्रा सिंह जो है वो लड़का के मामा है, और महा सिंह क्या है, वो लड़की के, है ना, मामा है। तो ये थे, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्या है, पात्र इस सूची में बनाया गया है, इस कहानी में आए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करें स्टूडेंट कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है ना। कहानी कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये कहानी जो है ना, जो मुख्य रूप से 5 भागों में है, लेकिन परंतु युद्ध का वर्णन की बात आएगा तो 3 है ना चरणों में विखंडित है। पहला, दूसरा, है ना, दूसरा चरण, तीसरा और चतुर्थ। ये चौथे में ही क्या युद्ध का, है ना, दृश्य नजर आता है। दृश्य का मतलब होता है नजारा। क्या होता है स्टूडेंट, नजारा। ओके, हाँ। तो ये इसके बारे में पॉइंट मैंने बताया, उस वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब देखिए, है ना, पॉइंट नंबर 4 समझिए क्या कर रहा है कि जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, आशय मतलब उम्मीदें बैठे बनाए बैठे हैं, है ना, क्या कहना चाहते हैं। तो स्टूडेंट मैंने बताया था उस टॉपिक में भी, चलिए देखिए पढ़ते हैं। तो हमने बताया कि वजीरा सिंह के इस कथन से आशय यही है कि वह युद्ध के मैदान में, है ना, अत्यधिक ठंड पड़ रही थी। तो मैंने बताया कि पूस की रात, जाड़े की मौसम, है ना, मौसम थी। तो वो मतलब बहुत अत्यधिक ठंड थी। उसने कहा था कि ठंड से जान बचे तब ना युद्ध करने की तो बात की बात है, क्या बिना ऐसे युद्ध की वजह सफल नहीं मिल सकती है। तो ये कहना था वजीरा सिंह, मतलब वो एक जो चुटकुले मैंने बताया था ना, एक सैनिक थे, और लहना सिंह भी क्या एक सैनिक सिपाही है, बहुत ही, लेकिन वो वीर है, क्या है, वीर, और नायक में भी वीर लिया गया। चलिए, तो ये बताया गया है ना, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो जान, है ना, जैसे कि उसकी जान निकल जाएगी, है ना। वैसे भी, है ना, इस स्थिति में इतने लोग की निमोनिया हो रहा है तो उन्हें मरने के स्थान भी नहीं मिल रहे। मतलब क्योंकि इस ठंड की वजह से लोग, अधिकतर लोग क्या हो रहे हैं, नमूनिया का शिकार हो रहे हैं, और इतने लोग मारे जा रहे हैं कि मरने के लिए क्या है ना, उसके लिए स्थान भी कम पड़ जा रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, है ना। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, है ना। इसके बारे में ये भी सवाल लिया गया है ना। सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए खास है ना, विशेष बोर्ड में पूछा करते प्रश्न। ओके, तो चलिए
तो उत्तर में क्या है कि यह प्रस्तुत पंक्ति, पहले तो इस टॉपिक को लिखिए, यह प्रस्तुत पंक्ति जो है किसका, उसने कहा था कहानी के, है ना, रचिता मतलब रचना कौन के या लेखक बताइए, है ना। राइटर के मन चंद्र शर्मा गुलेरी जी है, इसके द्वारा रचित है, उसने कहा था से लिया गया है स्टूडेंट, है ना। सूबेदारनी ने लहना सिंह को, है ना, दायित्व सौंपा, मतलब एक काम सौंपा था, यही कि मतलब बताया गया था यहाँ पे स्टूडेंट कि जिस तरीके से मतलब बचपन में घोड़ों की लाश से सूबेदारनी की रक्षा की थी, उसी प्रकार जब वो आने वाले उसके परिस्थितियों में भी क्या हुआ कि जब इस तरीके से परिस्थिति आए तो उन्होंने भी एक दायित्व भी किए, कौन, सूबेदारनी लहना सिंह से, कि हाँ मेरे अपने पति, उसके पति और उसके बेटे की रक्षा करे, क्या रक्षा करे, ओके। हाँ अब देखिए, है ना, बेटे यहाँ पे कि पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना, लहना सिंह ने उन्हें उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया, और उसने घायल होने के बावजूद वो लहना सिंह खुद घायल हो गए, मतलब बहुत ही जख्मी हो गए, जख्मी हालात में, है ना, और उनकी चांसेस बहुत कम थे, लास्ट स्टेज पे मानिए, है ना। अब क्या हुआ स्टूडेंट, है ना, तो लहना सिंह अब क्या कि गोडिया में भेज दिया उसको, क्या कहते हैं, पति और बेटे को, किसके, सूबेदारनी के। तो यहाँ पे मैंने बताया था बेटे का भी नाम बोधा सिंह, यहाँ से प्रश्न भी पूछा कर सकते हैं आपको। तो गोडिया में भेज दिया, खुद, है ना, खुद वही मर गया, कौन, लहना सिंह। लेकिन जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह ने उनसे कहा, यही कहा कि जब वो घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना, सूबेदारनी समझ रहे, कौन, बचपन से प्रेमी सच्चा चल रहा था उसी के बारे में, है ना, कह देना है कि, है ना, उसने मुझसे जो कहा था वो मैंने कर दिया, ओके स्टूडेंट। तो ये टॉपिक अब, है ना, आपको बहुत अच्छा पसंद आ रहा है ना। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आप प्लीज उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले हैं ना क्वेश्चन नंबर 6। उसने कहा था कहानी का है ना केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि उसने कहा था कहानी लेखक जो है लहना सिंह जो है ना, निश्चल मतलब उसके, है ना, निश्चल पर मतलब उसकी उम्मीदों जगह पर प्रेमी को दर्शाता है, किस पे, प्रेमी को, मतलब प्यार को दर्शाता है। लहना सिंह ने उस लड़की के है ना बचपन में ही कई बार एक ही बात पूछा करते थे, क्या कुड़माई हो गई क्या। मैंने इस पॉइंट को मैंने कवर करी है ना, हाँ पार्ट 1 में देख लीजिएगा। तो हो गई तो क्या, है ना, और लड़की धत कहकर, है ना, दौड़कर भाग जाती। इससे साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह, है ना, के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था, है ना स्टूडेंट। धत धत कहने का मतलब उसके लिए कुछ मुस्कुरा देना, समझ सकते हैं, है ना, फील को, ओके। तो और वह प्रेम निश्चल, है ना, निश्चल, और इसलिए क्योंकि लहना सिंह प्राण तक की बलिदान, लेकिन लहना सिंह ने उस लड़की के द्वारा कहे गए, है ना, दिए गए वचन मतलब मैंने स्टूडेंट मैंने बताया दातित्व का मतलब क्या होता है, तो वचन होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, नहीं बताया तो याद कर लीजिए, को अपना वचन समझ कर निभाया और अपना प्राण तक की बलिदान कर दी, है ना। ये होती है एक सच्चा प्रेमी के बारे में, ओके स्टूडेंट। तो चलिए अब हम जानते हैं ना क्वेश्चन नंबर 7। पाठ से लहना सिंह सूबेदारनी की संवादता एक तरह, है ना, एक ट्रिक करे, मतलब एक ट्रिक इकट्ठा करें क्या, बचपन का संवादक तेरे घर कहाँ है। मैंने इस पॉइंट को शुरू में मैंने पार्ट 1 में भी बताया, आप नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट तो बताया जाता है कि तेरे घर कहाँ है, तो मंगरे में। लड़की पूछता है तो लड़के बताते हैं मंगरे में, तो अगर जब लड़की पूछते हैं तेरे घर कहाँ है, तो मांझे में, है ना। तो ये या कहाँ रहती है ना, सॉरी, लड़की बताती है कि मांझे में, लड़का बोलता है मंगरे में। तो फिर बताया जाता है कि ये कहाँ रहती है। लड़का पूछता है भाई लहना सिंह लड़की से, है ना, सूबेदारनी से, क्या कहाँ रहती है, तो है ना, अतर सिंह के बैठक मेरे मामा होते हैं, है ना, और महा सिंह जो है वो लड़का के मामे लगते हैं। तो मैं भी, है ना, मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई होगी क्या। जब लौट रहे थे तो जा रहे थे, तब वही पीछे उलट करके बोले कि आपकी कुड़माई हो गई क्या, है ना। अनजान थे और मन ही मन प्रेम करते थे एक दूसरे से। अब ये भी नहीं जानते, लड़का ये भी नहीं जानता कि प्रेम का निभाना किस तरीके से होता है, प्रस्तुत करना, लेकिन उसको ये भी नहीं था, लेकिन मन ही मन वो, है ना, दूसरे के लिए इस तरीके से सच्चा प्रेम था, है ना। अब देखिए उसके किए गए उनके वचन को पूरा निभाने के लिए अपनी जान की कुर्बान देने के लिए तैयार हो गया, है ना। चलिए देखिए,
तो मुस्कुराकर तेरी कुड़माई हो क्या लेकिन हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर, है ना, फिर क्या हुआ, दौड़ गई। लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई क्या, उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने, है ना, वैसे ही हंसी में है ना चढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली कि हाँ हो गई। कब, लड़का बोला कि कब, चकित हो गया, है ना, दम समझिए कि वो, है ना, इस तरीके से, है ना, तो मन ही मन चलता है, आश्चर्यचकित हो गया, है कि नहीं, कि अचानक ऐसे कैसे। तो कब, तो उसने बोला, लड़की ने बोले कल। देखते नहीं है यह रेशम से, है ना कढ़ा हुआ सालू। ओके, तो ये आपका सवाल नंबर, है ना, 7 है फ्रेंड। अब देखिए 8 में मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन कुछ इसका डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। ओके, और ये आपको कहानी बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्ट भी है आपको इस पॉइंट को बहुत अपने भाषा में समझाएं आपको, है ना। तो चलिए अब, है ना, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह एक वीर सिपाही था, मैंने बताया था स्टूडेंट कि ये लहना सिंह जो एक वीर सिपाही भी थे, नायक भी हैं, और कहा के, है ना, लेखक भी ग्रुप में। देखो अब लहना सिंह का एक वीर सिपाही है, उसने कहा था कहानी का है ना, यहाँ पे प्रमुख पात्र, गलती हो गई, प्रमुख पात्र तथा नायक लहना सिंह का ये, है ना, तो है ना, जो बताएगा कि यहाँ पे कहानी नायक, तो बताया कि इस कहानी में जो नायक जो है लहना सिंह बहुत ही वीर है ना स्टूडेंट, और निभाने में पात्र में भूमिका इन्हीं के द्वारा जाता है। अब वो सच्चा प्रेमी मैंने बता दी स्टूडेंट कि, है ना, कि लहना सिंह और एक सूबेदारनी के बीच में बचपन ही क्या है, शुरुआत से ही मतलब आपस में मिले थे, तो बहुत ही अपने मन ही मन क्या करते थे, प्रेम करते थे, लेकिन प्रेम के वो भावनाओं को नहीं समझ पाए कि प्रेम आखिर किस तरीके से निभाने का होता है ना, उसके बारे में। तो वो सच्चा प्रेमी, तो आप समझ में आ गया। बहादुर से निडर, तो बता दो स्टूडेंट कि जो लहना सिंह थे, जो आपके बहादुर भी और निडर भी थे, वो किसी से डरते नहीं थे, बहादुर थे, है ना। और स्टूडेंट आगे क्या है, चतुर, तो बहादुर के साथ साथ वो चतुर भी थे, जिसके दूसरे, है ना, जिससे उनको विरुद्ध था, उनके, है ना, कई योजनाओं को क्या कर दिया, है ना, भांडा फोड़ दिया, मतलब उसके मतलब खत्म कर दिया, है ना। एक ना एक चाल चलते रहे, बहुत चतुराई भी थी और निडर भी थे, और यहाँ थे दयालुपन का मतलब समझिए कि जो मतलब जिस तरीके से सूबेदारनी जो है अपने क्या बोलते हैं लहना सिंह से जब इस तरीके से जब अपना वचन देते हैं तो रक्षा करने के बाद, तो उसने दयालुपन, अपना दया दिखाने की वजह से उसकी आज्ञा को मान लेता है और उस पर पूरा डट कर खड़े हो जाता है और बोलता है कि मैं हरगिज तुम्हारे हर परिस्थिति में तो आपके सामने खड़ा रहूंगा, है ना, जिस तरीके से, है ना। तो बचपन में भी घोड़े की लाश से रक्षा की थी, तो इस बार भी मैं, है ना, आने वाले जीवन में तुम्हारे कई बार जो हो, मैं उसके सामने, है ना, खड़ा रहूंगा, है ना। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, है ना, वचन पालन। तो वचन पालन मैंने बता दी कि क्या चीज, है ना, जिससे मतलब बेटे और उसके पति, बेटे का नाम बौद्धर सिंह और उसके पिता का नाम, है ना, सूबेदार हजारा सिंह था। ओके स्टूडेंट, तो उसी को, है ना, इसने अपने मतलब युद्ध के खिलाफ, जो लहना सिंह भारत से दूर, है ना, होकर जाकर, है ना, जर्मन में शामिल होकर के और किसके विरुद्ध मतलब युद्ध लड़ने जाता है, तो, है ना, तो फ्रांस के, जर्मन में शामिल होता है और फ्रांस के खिलाफ होते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, है ना। आपको वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, है ना, तो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें और दोस्तों का तक शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, है ना। फुल टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।